हेलो फ्रेंड्स, मैं मयंक स्वागत करता हूं आपका आज के इस वीडियो में। फ्रेंड्स, आज से हम शुरू करने वाले हैं एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th और ये क्लास 10th का पहला वीडियो होगा। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.1 की बेसिक जानकारी व साथ ही साथ प्रश्न संख्या 1 से लेकर प्रश्न संख्या 5 तक के क्वेश्चंस को हल करेंगे। तो देखिए, और ये देखिए, ये जो होगा पहला भाग होगा, ठीक है। तो इसी में बल्कि इसी भाग में हम पूरा क्वेश्चंस को हल कर लेंगे। तो सबसे पहले बेसिक जानकारी देखते हैं। बेसिक जानकारी में क्या दिया गया है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। देखिए, यूक्लिड विभाजन, यहाँ पर एक प्रमेय का प्रयोग किया गया है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय। तो ये क्या है? देखिए, ये जो होता है ये होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ पर a जो होगा b से बड़ा होगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि b का गुणांक क्यों है, प्लस में r भी है, तो a क्या होगा, b से बड़ा होगा, और r जो होगा b से छोटा होगा और 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा, ठीक है। तो देखिए, प्रमेय क्या कह रही है? प्रमेय 1.1 कह रहा है दो धनात्मक पूर्णांक a और b, दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय संख्या r q और r क्या हो, विद्यमान हो कि a बराबर, देखिए a और b क्या होगा, धनात्मक पूर्णांक होगा, a और b क्या होगा, धनात्मक पूर्णांक होगा, ठीक है, यानी प्लस में होगा और पूर्णांक होगा। और देखिए, ऐसी अद्वितीय संख्या अर्थात कोई अन्य संख्या r और q और r विद्यमान हो कि a बराबर क्या हो, b q प्लस r, जहां पर a क्या हो, a बड़ा हो किससे, b से, a बड़ा हो क्या, b से बड़ा हो, और साथ ही साथ r जो होगा b से छोटा होगा, पर और साथ ही साथ 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा। देखिए, जो हमारा देखिए जो भाजक बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। तो यही है सेम, जो भाग करते हैं जिस प्रकार वही है, ठीक है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है? पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, निम्नलिखित का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। पहला दिया गया है 135 और 255, 135 और 255। तो सबसे पहले यहाँ पर या देखिए, तो 135 और 255, तो देखिए क्या करेंगे यहाँ पर हम, सबसे पहले जो हमारा पहला दिया गया है अर्थात 135, ये फर्स्ट वाला क्या दिया गया है, 135 और 155, तो यहाँ पर क्या बड़ा है, 255 बड़ा है, अर्थात 255 बड़ा है, तो ये हमारा a हो जाएगा। यहाँ पर माने थे ना अभी, देखिए a बड़ा होगा b से, तो a वाला a बड़ा होगा, और ये बड़ा है तो a हो जाएगा, और ये छोटा है तो ये क्या हो जाएगा, हमारा b हो जाएगा। क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, b हो गया। तो देखिए, a में b से भाग देंगे, a में b से क्या करेंगे, भाग देंगे, अर्थात बड़ी वाली संख्या से छोटी वाली संख्या में भाग देंगे। यहां पर लिख दे रहा हूं, बड़ी वाली संख्या में सदैव छोटी संख्या से भाग देंगे, तो बड़ी संख्या क्या, 255, तो 255 में भाग देंगे हम, किससे, छोटी वाली संख्या से, अर्थात 135 से भाग देंगे। तो 135 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, देखिए ये एक बार जाएगा 135, तो 135 एकम 135 माइनस करेंगे तो देखिए ये कितना आ जाएगा, 225 में से 135 जाएगा तो ये 90 बचेगा। कितना बचा, 90, कितना बचा, 90। अब देखिए 90 बचा,
तो 90 बचा, तो अब क्या करेंगे, इसके आगे के प्रोसेस क्या होगा, तो आगे जो 90 बचा है अब इसी 90 से भाग देंगे किसमें, 135 में। तो 135 में भाग दे देंगे, 135 में भाग दे देंगे। तो देखिए अब 90 से 135 में भाग देंगे तो ये भी कितनी बार जाएगा, केवल एक बार जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 90 घटाएंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, देखिए फिर से दूसरा कलर। अभी देखिए तो यहाँ पर 90 एकम 90, अब 135 में से 90 जाएगा तो ये कितना बचेगा, 45। फिर सेम प्रक्रिया इस वाली संख्या, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो था 90 शेष फल बचा था, तो 90 जब शेष फल बचा था तो 90 से भाग दिए थे किसमें, इसमें। तो सेम इसी प्रकार अब 90 को उठाकर यहाँ पर रख देंगे, तो यहाँ पर 90, और ये कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, तो कितना आ जाएगा 90, कितना आ गया 90, और 90 से 90 कैंसिल हो गया, कितना बचा 0, शेषफल कितना बचा 0। देखिए यह प्रक्रिया हम तब तक करेंगे, यह प्रक्रिया हम ऐसे भाग देते देते तब तक करेंगे जब तक शेषफल हमको क्या ना प्राप्त हो जाए 0, क्या ना प्राप्त हो जाए 0। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे कैसे, अब तो ये तो हमारा हो गया। देखिए सबसे पहले व्हाइट कलर से लिखे थे, तो देखिए व्हाइट वाला स्टेप वन में क्या किए, स्टेप 1 में 255 बराबर क्या लिख सकते हैं, 255 बराबर, अर्थात देखिए यहां पर अभी आपको बताए हैं भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, सेम वही है। अर्थात ए बराबर क्या था, जो प्रमेय थी, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो देखिए a बराबर b कितना है, जिससे भाग दिए हैं 135, गुणे q क्या हो जाएगा, q जितनी बार गया है। अर्थात देखिए भागफल, तो भागफल कितना आया 1 प्लस r, अर्थात शेषफल कितना बचा 90, तो ये 90। इसके बाद येलो पेन से था, तो देखिए स्टेप 2, तो स्टेप 2 में हमने क्या किया, 135 बराबर क्या लिख सकते हैं, 135 बराबर भाजक यानी 90, अर्थात b 90 गुणे कितनी बार गया, एक बार, तो 1 प्लस शेषफल कितना बचा 45, तो यहां पर क्या लिख देंगे 45। अब स्टेप 3, देखिए तीसरे स्टेप में क्या हो गया, 90 बराबर क्या लिख सकते हैं, 90 बराबर 45 गुणे 2, 45 गुणे 2 बराबर 45 गुणे 2 और प्लस शेषफल कितना प्राप्त हो गया 0। देखिए जब हमको शेषफल प्राप्त हो गया 0, तो जब शेषफल 0 प्राप्त हो जाए और जिस संख्या से लास्ट में सबसे 0 प्राप्त होने के पहले जिस संख्या से भाग देते हैं वही हमारा क्या हो जाएगा HCF। अर्थात यहां पर लिख देंगे शेषफल शून्य व भाजक कितना आ गया 45, तो भाजक कितना आ गया 45, और यही 45 क्या हो जाएगा हमारा HCF। अतः HCF बराबर कितना आ गया हमारा 45, HCF बराबर कितना आ गया हमारा 45 आ गया। अगला देखिए 196 और 38,220, 196 38,220, तो यहां पर क्वेश्चन लिख देंगे, दूसरा क्या था 196 और 38,220, ये हमारा दूसरा था। तो देखिए इसको फिर से वही से बड़ी वाली संख्या में छोटी वाली संख्या से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो 38,220 में भाग देंगे, किससे भाग देंगे, छोटी वाली संख्या से 196 से, तो 196 से भाग दे देंगे। तो देखिए 196 से भाग देंगे तो ये एक बार जाएगा, सबसे पहले कितनी बार जाएगा, एक बार, क्योंकि 2 बार तो जाएगा नहीं, ठीक है।
तो एक बार जाएगा तो 196, कितना बचा, देखिए ये 2 है, यहाँ एलसीएम लेंगे तो ये 12, 12 में से 6 जाएगा तो 6, 8 यहाँ से एक एलसीएम दिए थे तो ये 7 बचा था, 7 यानी इधर से एक उधार लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 17, 17 में से 9 जाएगा तो 8 बचेगा, और यहाँ पर 2 बचा था तो 2 में से 1 जाएगा तो 1, 186, 2 उतार लेंगे यहाँ से, ये वाला 2 नीचे उतार लेंगे। अब कितनी बार जाएगा, ये जाएगा हमारा 5 बार, 5 बार जाएगा, जब ये 5 बार जाएगा तो ये आ जाएगा हमारा 1764, कितना आ जाएगा 1764, तो सॉरी 5 बार नहीं जाएगा, ये 9 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, ये 9 बार जाएगा। और जब देखिए 9 से इसमें मल्टीप्लाई करो तो 9 छंग 54, 54 के 4, 9 छंग 54 हासिल आया 5, और 9 नवा 81, 5 81, और 5 86, 86 के 6 हासिल आया 8, और 9 एकम 9, 9 8 17, कितना आ गया 1764, ठीक है 1764। अब माइनस करेंगे तो देखिए इसको सेम, अभी ये जो है दोबारा तो गया नहीं, इसको सेम पेन से करते चले जाएंगे। अब देखिए ये पहला ही स्टेप है अभी, अब ये कितनी बार जाएगा, पहले माइनस कर लेंगे 12, ये 12 हो जाएगा, 12 में से 4 जाएगा तो 8 बचेगा, कितना बचेगा 8, यहाँ पर 5 बचा था, इधर उधार दिए थे तो ये 5 बचा था, तो इधर से एक उधार लेंगे तो 15 हो जाएगा, 15 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 9, और ये यहाँ पर 7 बचा था, 7 में से 7 जाएगा तो 0, 1 में से 1 जाएगा तो 0, ये 0 बचा तो यहाँ पर 0 उतार लेंगे। अब ये कितनी बार जाएगा, ये जाएगा हमारा 5 बार, कितनी बार जाएगा 5 बार, 6 पंचे 30, 30 के 0, देखिए 5 बार जाएगा तो 5 छंग 30, 30 के 0, और 9 पचे 45, 9 पचे 45, तो 45 के यहाँ पर कितना आ जाएगा 5, और 3 इधर बचा था, 6 पंचे 30, 3 हासिल आया था तो 45 3 48, 48 के 8 हासिल आया 4, और 5 एकम 5, और 5 4 9, ये क्या हो गया पूरा का पूरा कैंसिल हो गया। यहाँ पर एक ही स्टेप में क्या गया, शेषफल 0, तो शेषफल कितना आ गया 0, तो यहाँ पर लिख देंगे शेषफल 0, शेषफल 0 व भाजक, शेषफल 0 है और भाजक कितना आ गया 196, क्योंकि अभी तो यहाँ पर उतार के किए नहीं, यहाँ पर अभी इसी संख्या से 196 से ही भाग देने पर आ गया तो 196, अतः HCF क्या आ जाएगा, अतः HCF बराबर 196, 196 आ गया। अगला देखिए तीसरा क्या है, तीसरा है 867 और 255, 255, तो देखिए भाग देंगे, बड़ी वाली संख्या में छोटी वाली संख्या से भाग देंगे तो 867 में भाग देंगे, किससे 255 से भाग देंगे, तो 255 से भाग देंगे तो देखिए ये कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा, तो 3 बार जाएगा तो देखिए 3 बार जाएगा तो 255 त्याई, ये जा होगा हमारा 765, कितना हो जाएगा 765, देखिए कितना बचा 765। अब देखिए इसको घटाएंगे, 7 में से 5 जाएगा तो 2, और 6 में से 6 जाएगा तो 0, और 8 में से 7 जाएगा तो 1, 102। अब यहाँ पर क्या लाएंगे, ये वाली संख्या को यहाँ पर लाके बिठा देंगे तो 255, 255, ये कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा तो 102 दूनी 104, सॉरी 204 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 204, तो 204, 255 में से 204 घटाएंगे तो ये हमारा बचेगा
देखिए ये हमारा बच जाएगा, हमारा कितना बचेगा, देखिए 5 में से 4 गया तो 1, 5 में से 0 गया तो 5, 5 में से 0 जाएगा तो ये 5 बचेगा, और 2 में से 2 जाएगा तो 0, अर्थात यहाँ पर कितना गया 51। अब 51 में भाग देंगे किसको, ये वाली संख्या को ऊपर वाले से उठा के ले आएंगे तो यहाँ से 102 आ जाएगा। ये कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, क्योंकि 51 दूनी 102, तो 102, और ये क्या आ गया हमारा शेषफल 0 प्राप्त हो गया। शेषफल कितना प्राप्त हो गया, 0। देखिए शेषफल कितना प्राप्त हो गया, 0। तो यहीं पर ये जो हमारा HCF क्या हो जाएगा, यही 51 हो जाएगा। जब शेषफल लास्ट में जब 0 प्राप्त हो तो उससे पहले जिस संख्या से भाग दिए होंगे वही क्या हो जाता हमारा HCF। अब पहले यहाँ पर स्टेप लिख देंगे, तो स्टेप 1, स्टेप 1 यानी 867 बराबर 255 गुणे 3 प्लस शेषफल यानी 102। अब इसी प्रकार स्टेप 2, स्टेप 2 में 255 बराबर क्या हो जाएगा, 255 बराबर 102 गुणे 2, 102 गुणे 2 प्लस शेषफल यानी 51। अब देखिए स्टेप 3, स्टेप 3, तो स्टेप 3 में क्या आ गया, देखिए हमारा 102 बराबर 51 गुणे 2 प्लस शेषफल कितना प्राप्त हुआ, 0। तो यहां पर देखिए अतः देखिए शेषफल 0 और भाजक 102, अतः HCF बराबर क्या आ जाएगा, 102। तो लिख देंगे शेषफल 0 व भाजक 102, अतः HCF बराबर 102। ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। ये देखिए दूसरे का आंसर हो गया। तो देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, दर्शाइए कि धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 क्या 6q प्लस 1 और या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 का रूप का हो सकता है, जहां कि q एक क्या है, पूर्णांक है। q क्या है, एक पूर्णांक है। तो सबसे पहले देखिए यहां पर क्या करेंगे, इसको हम तुलना कर देंगे, इसकी तुलना कर देंगे। देखिए 6q या फिर यहां पर सबसे पहले हमको क्या क्या, देखिए a और b क्या होता है, हमेशा धनात्मक पूर्णांक होता है। क्या होता है, धनात्मक पूर्णांक होता है। तो माना देखिए जो हमारा सबसे पहले हम जो परिमेय था क्या था, a बराबर BQ प्लस R, और जो a होता था सदैव बड़ा होता था किससे, a से, और जो r होता था r 0 के बराबर होता था या फिर 0 से बड़ा होता था, लेकिन b से क्या होता था, छोटा होता था। b से क्या होता था, छोटा होता था। तो वही लिखेंगे, क्या लिखेंगे, माना a एक धनात्मक पूर्णांक है। क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, एक धनात्मक पूर्णांक है जो कि 6 से बड़ा है, अर्थात a से बड़ा है। तो a से बड़ा है, अर्थात यहां पर देखिए
Q के साथ B है और B यहाँ पर भी Q के साथ क्या है 6, तो B बराबर हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा 6। B बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा 6। और जब B बराबर 6 है तो B बराबर 6 है तो B से बड़ा है A, तो 6 से A क्या होगा बड़ा होगा, अर्थात जो कि 6 से बड़ा है, बड़ा है। देखिए B का मान हमेशा जो यहाँ पर Q के साथ जो दिया रहेगा वही हम B का मान हमेशा लेंगे, ठीक है। तो B से क्या है बड़ा है और B एक धन पूर्णांक है, अर्थात धनात्मक पूर्णांक है। पूर्णांक इस प्रकार है कि B इक्वल टू B बराबर 6। B बराबर क्या लिए थे यहाँ पर 6, तो B बराबर क्या हो जाएगा 6। तब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या थी, A बराबर BQ प्लस R, और जहां R क्या होता है, देखिए जो जहां पर R 0 के बराबर या 0 से बड़ा होता है, 0 के बराबर या 0 से बड़ा होता है, परंतु B से क्या होता है छोटा होता है। जब B से छोटा होगा, चूंकि B का मान देखिए जो R होगा B से 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा, परंतु B से छोटा होगा, अर्थात 0 से लेकर B के बीच में होगा। और B का मान हमको क्या प्राप्त हुआ है यहाँ पर 6, अर्थात 0 से लेकर 6 तक, यानी 6 से छोटा होगा। तो 0 से 5 तक R का मान संभव है ना। देखिए या तो R का मान 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन B से छोटा होगा, अर्थात B का मान क्या है 6, अर्थात 6 से छोटा होगा। तो 6 से छोटा क्या है 5, अर्थात 0 से लेकर 5 तक हो सकता है। तब R के संभव मान R के संभव मान बराबर क्या आ जाएगा, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, लेकिन 6 नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि R जो है B से छोटा है और B बराबर क्या है 6 से छोटा होगा, अर्थात 5 तक मान हमको प्राप्त हो गया। अब देखिए यहां पर और B बराबर क्या है, तथा B बराबर 6। अब देखिए इसमें मान रख देंगे, इसमें अर्थात एक बार R का मान 0 लेंगे, फिर 1 लेंगे, फिर 2 लेंगे, अर्थात R बराबर 0, तब A बराबर BQ, अर्थात B का मान कितना है 6, तो 6Q अर्थात 6Q प्लस R का मान कितना लिए 0। अब R बराबर 1, तो A बराबर क्या हो जाएगा 6Q प्लस 1, R बराबर 2 लेंगे, तब क्या हो जाएगा A बराबर 6Q प्लस R का मान कितना लिए तो 2। इसी प्रकार R बराबर कितना ले लेंगे, यहाँ पर 3 ले लेंगे, तो 3 लेंगे, तो A बराबर क्या आ जाएगा BQ, B कितना है 6Q प्लस R कितना लिए हैं 3, R बराबर कितना ले लेंगे 4। तो देखिए A बराबर BQ अर्थात B का मान 6, Q प्लस R का मान कितना 4। इसी प्रकार R बराबर 5 ले लेंगे, क्या ले लेंगे R बराबर 5 ले लेंगे, तो A बराबर क्या आ जाएगा 6Q प्लस 5, 6Q प्लस 5। अगला पेज लेंगे तो देखिए
तो देखिए यहाँ पर ये हमको इतना आ गया। चूंकि यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, यहाँ पर बात किसकी हो रही है, विषम पूर्णांक की, विषम पूर्णांक की। परंतु यहाँ पर ये जो है 6q ये तो सम है। क्यों सम है, देखिए 6q में 2 का भाग देंगे तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये 3 प्राप्त हो गया। इसी प्रकार यदि हम ये देखें इसमें 6q में तो 2 का भाग जाएगा लेकिन 1 में भाग नहीं जाएगा। इसी प्रकार 6q + 2, तो 6q यानी +2 ये भी सम होगा। क्यों सम होगा, देखिए इधर 6q + 2 अर्थात इसमें 2 का भाग देंगे, जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाता है वो क्या होता है, सम। तो देखिए इसको इस प्रकार इसको अलग अलग लिखेंगे तो 6q/2 + 2/2 तो 2 तिहाई 6 और ये इससे कैंसिल हो गया, तो ये भी सम है। इसी प्रकार ये भी हमारा सम हो जाएगा। तो देखिए ठीक है, तो ये सभी क्या है, ये हमारा सम है, ये सम है और ये क्या है, हमारा सम पूर्णांक है। क्या है, सम पूर्णांक है। तो यहां पर लिख देंगे, क्या लिख देंगे, चूंकि ए एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है, अतः a बराबर 6q + 0 और क्या था, a बराबर 6q + 1 आया था। तो 6q + 1 सम तो विषम होगा और हमको सम यहाँ पर लिखना है तो +2 और a बराबर 6q + 4 ये क्या है, सम है। ये क्या है, सम है। तो लिख देंगे a, चूंकि a एक क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक है, अतः a बराबर 6q + 0, a बराबर 6q + 2 + 6q, a बराबर 6q + 4 क्या है, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये सम पूर्णांक है। क्या है, सम पूर्णांक है, क्योंकि ये क्या है, सम पूर्णांक है। हो सकता है क्योंकि ये 2 से भाज्य हैं। देखिए ये सब जो हम लिख रहे हैं यहाँ पर इतना लिखे, ये लिखे इतना, इससे क्या होता है, आपका एक भी नंबर कम कटता नहीं है। ठीक है, जब ये आप थोड़ा बहुत कहीं पर गलत भी कर दे रहे हैं तो आपका एक नंबर भी नहीं कटेगा। ठीक है, तो कोशिश करिए, आप यदि इसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं तो एग्जामिनर को समझ में आएगा और वो इसी क्वेश्चन को देखेगा और तुरंत आपको पूरे में से पूरे नंबर दे देगा। ठीक है, तब विषम क्या होगा, जब ये सब सम है नहीं है तो बचे हुए सारे क्या हो जाएंगे, बचे हुए सारे विषम हो जाएंगे। तब a बराबर 6q + 1, a बराबर 6q + 3 व a बराबर 6q + 5। चूंकि इसको छोड़ने के बाद यही तो हमारा प्राप्त हो गया, ये सम था, ये सम था और ये हमारा सम था, तो ये हमारा विषम बचा, ये विषम बचा और ये विषम बचा, अर्थात 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 ये हमारा क्या हो बचा, विषम प्राप्त हुआ। ठीक है, तो ये हमको विषम प्राप्त हो गया और यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर। ठीक है, तो लिख देंगे अतः धनात्मक विषम पूर्णांक बराबर 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के रूप का हो सकता है, के रूप का होगा। ठीक है, यही हमको क्वेश्चन में पूछा गया था। देखिए
दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 और 6q+3 6q+5 के रूप का हो सकता है, जहां q क्या है, एक पूर्णांक है। तो ये ठीक है, ये देखिए विषम पूर्णांक हो सकता है, धनात्मक विषम पूर्णांक है। ठीक है, तो यही हमको प्रूव करना था। ये क्या हो गया हमारा प्रूफ। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। किसके पीछे? 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे क्या करना है? मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिनमें वो मार्च कर सकते हैं? देखिए, जहां पर हमको पूछे अधिकतम संख्या, क्या पूछे? अधिकतम संख्या पूछेगा तो हम क्या ज्ञात करेंगे? HCF। क्या ज्ञात करेंगे? HCF। जब कोई दो संख्या दी गई हो और पूछे इसमें अधिकतम क्या हो सकता है, इतने रो या कॉलम के इसमें अधिकतम क्या हो सकता है, तो क्या ज्ञात करेंगे? HCF। क्या ज्ञात करेंगे? HCF ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? हमेशा HCF ज्ञात करेंगे। ठीक है, अभी देखिए जब एलसीएम वाला आएगा तो हम बताएंगे एलसीएम किसका ज्ञात करना है। देखिए जब अधिकतम पूछे तो आप जाहिर सी बात है वहां पर क्या ज्ञात करना होगा? आपको HCF ही ज्ञात करना होगा। इतना आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो लिख देंगे स्तंभों की अधिकतम संख्या जिसमें आर्मी मार्च कर सकती है, मार्च कर सके। ठीक, सकती नहीं, सके। क्या हो जाएगा? बराबर HCF। क्या? HCF किसका? 616 और 32 का। 616 और 32 का जो HCF आएगा वही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। तो देखिए HCF ज्ञात करेंगे, किससे ज्ञात करेंगे? सेम पीछे वाली प्रक्रिया से। तो देखिए क्या करते हैं, बड़ी वाली संख्या में छोटी वाली संख्या से क्या करते हैं? भाग। तो बड़ी संख्या क्या है? 616। तो बड़ी वाली संख्या में छोटी वाली संख्या से भाग देंगे। तो देखिए भाग देंगे तो 32 ये कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? तो एक बार जाएगा। तो 32 दूनी चूंकि 64 हो जाएगा। तो 32 और यहाँ पर घटाएंगे तो घटाने पर देखिए 61, ये देखिए 6 है तो 6 में से एक उधार लेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 2, अर्थात ये 11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 11। इधर से एक एलसीएम लिए तो ये कितना हो जाएगा? 11। 11 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? यहाँ पर 9। कितना बचेगा? 9। और यहाँ पर 6 था, इधर एक एलसीएम दे तो 5 बचा। 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा। ये 6 को ऐसे नीचे उतार लेंगे। ये कितनी बार जाएगा इस बार? 9 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 9 बार जाएगा। तो 9 बार जाएगा तो 9 दूनी 18, 18 के 8 और 9 त्रिक 27 और 27 एक 28। तो ये 9 में 6 में से देखिए इधर 9 में से एक एलसीएम लेंगे, ये कितना हो जाएगा? 16। 16 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा? 8। ये कितना बचा? 8। 8 में से 8 जाएगा तो 0। 2 में से 2 जाएगा तो 0। शेष क्या बचा? 8। अब देखिए ये 8 बचा। अब इसके बाद क्या करते थे? शेषफल 8 प्राप्त हो गया, चूंकि आगे कोई संख्या नहीं तो अब 8 से भाग देंगे। किस में भाग देंगे? इसमें भाग देंगे, अर्थात 32 से में भाग देंगे। 8 चौक 32, तो ये कितनी बार जाएगा? 4 बार। तो कितना आया? 32। घटाएंगे कितना प्राप्त हो गया? शेषफल 0। शेषफल क्या प्राप्त हो गया यहाँ पर? 0। और जिस संख्या से राष्ट्र में, देखिए इसको सबसे पहले तिरेज कर देंगे इतना। हाँ ठीक है। अब तो
ये हमारा शेषफल 0 प्राप्त हो गया। इससे पहले किस संख्या से भाग दिए थे? 8 से, तो यही क्या हो जाएगा हमारा HCF, और आंसर यही क्या हो जाएगा 8 HCF। तो यहां पर लिख देंगे शेषफल, क्योंकि यहां पर स्टेप लिखने की हमको जरूरत है नहीं, ठीक है। तो यहां पर लिख देंगे शेषफल शून्य व भाजक 8 है, अतः HCF बराबर 8। कितना आ गया? HCF कितना आ गया? 8। और यही हमारा क्या हो जाएगा? देखिए HCF 16 और 32 का ही क्या आ जाएगा हमारा आंसर। तो लिख देंगे अतः सेना कितने स्तंभों में मार्च कर सकती? देखिए स्तंभों की संख्या पूछी थी, अधिकतम स्तंभों की संख्या पूछी थी, तो क्या हो जाएगा 8। 8 सेना 8 स्तंभों में मार्च कर सकती है। में मार्च कर सकती है। यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक के लिए 3m, किसी पूर्णांक के लिए यहां पर यहां पर आ जाएगा किसी धनात्मक पूर्णांक m के लिए, यहां पर m आएगा, ठीक है। क्वेश्चन टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। m के लिए पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का हो सकता है। संकेत दिया गया है यदि यह मान लीजिए x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब यह 6q प्लस 6q+1 या 6q+2 के रूप का लिखा जा सकता है। इनमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि इन वर्गों को 3m या 3m+1 के रूप का लिखा जा सकता है। तो देखिए हल करेंगे। तो देखिए इसको हल कैसे करेंगे। तो सबसे पहले यहां पर सेम उसी प्रकार से जो हमारा क्या था यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, a बराबर BQ प्लस R। B क्या हमारा प्राप्त होगा? B हमारा क्या प्राप्त होगा? Q के साथ क्या है 3, तो B बराबर क्या आ जाएगा 3। B बराबर हम क्या मान लेंगे? 3 मान लेंगे। B बराबर दिया नहीं है, ये हम अपने आप से माने हैं, ठीक है। B बराबर क्या मान लेंगे? हम 3 मान लेंगे। सेम पहले की तरीके लिख देंगे। और A जो होता है हमेशा बड़ा होता है B से, A जो होता है B से बड़ा होता है। और साथ ही साथ क्या होता है अगली कंडीशन, R 0 के बराबर या 0 से बड़ा होता है, लेकिन B से छोटा होगा। B से क्या होगा? छोटा। और B क्या है हमारा 3, अर्थात 0 और 3 के बीच का मान हमारा जो होगा 0 से लेकर 3 के पहले का मान क्या हो जाएगा? R के संभव मान होंगे। तो सबसे पहले लिख देंगे, क्या लिखेंगे? माना A व B ऐसे धनात्मक पूर्णांक हैं, ऐसे दो धनात्मक पूर्णांक हैं, दो धनात्मक पूर्णांक है कि A बड़ा है किससे? B से। और B बराबर क्या ले लिए? 3। B बराबर 3। तब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यूक्लिड विभाजन
प्रमेयिका से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a बराबर बी क्यू, बी का मान कितना है 3 क्यू प्लस आर, और आर तो आर का मान क्या क्या हो सकता है, आर का मान बी से छोटा अर्थात 3 से छोटा होगा और 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा। तो देखिए आर बराबर, आर जो होगा 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा लेकिन 3 से छोटा होगा, तब आर का जो संभव मान हो सकता है क्या हो सकता है, आर 0 के बराबर हो सकता है 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 3 से छोटा होना चाहिए और 3 क्या है, 3 के बराबर ही है। तो आर का मान तब आर के संभव मान बराबर क्या हो जाएगा, आर बराबर क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। ठीक है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। अब देखिए ये तो हो गया, तो देखिए ए बराबर, एक बार आर बराबर क्या ले लेंगे 0, तो आर बराबर 0, तो ए बराबर क्या आ जाएगा बी क्यू, बी कितना है 3 क्यू प्लस आर, आर कितना लिए 0, इस बार आर बराबर कितना ले लेंगे 1, तो ए बराबर क्या आ जाएगा बी क्यू, बी कितना है 3 प्लस आर, आर कितना है 1, इसी प्रकार आर बराबर क्या ले लेंगे 2, तो ए बराबर क्या आ जाएगा बी क्यू यानी 3 क्यू प्लस आर, आर का मान कितना लिए 2, कितना लिए 2, तो 2 हो जाएगा। 1 मिनट यहाँ पर पेज ऐड कर लें, तब तक के लिए पॉज करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि किसी धनात्मक पूर्णांक के वर्ग का वर्ग, धनात्मक पूर्णांक का क्या वर्ग, अर्थात इसका ये दोनों वर्ग a और b क्या है धनात्मक पूर्णांक है, इनका वर्ग m के लिए, किसी पूर्णांक m के लिए तो यहाँ पर वर्ग करेंगे, तो इन सभी तीनों समीकरणों का क्या कर देंगे वर्ग कर देंगे। तो a बराबर पहले a बराबर 3 क्यू प्लस 0 था, तो दोनों पक्षों का क्या कर देंगे वर्ग, तो वर्ग करने पर वर्ग करने पर तो जब वर्ग किए तो क्या आ गया ए स्क्वायर बराबर 3 क्यू प्लस 0 का स्क्वायर बराबर 3 क्यू का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 क्यू स्क्वायर, तो यहाँ इसको क्या लिख सकते हैं 3 गुणे 3 क्यू अर्थात 3 इंटू 3 क्यू स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से 9 क्यू स्क्वायर आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा हमारा 3 क्यू स्क्वायर क्या है हमारा जो है क्या है पूर्णांक है, ये क्या है पूर्णांक, क्या है पूर्णांक है। और यहाँ पर पूर्णांक क्या कहा गया, देखिए क्वेश्चन में कहा गया है कि किसी पूर्णांक m के लिए, तो पूर्णांक को क्या मान लेंगे m, क्या मान लेंगे m, तो ये लिख देंगे जहां 3 क्यू स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा m हो जाएगा, तो इसको क्या लिख देंगे बराबर 3m, क्या लिख देंगे 3m बराबर क्या लिख देंगे हम 3m लिख देंगे। अब इसी प्रकार अगला वाला a बराबर 3q प्लस 1, तो इसका भी वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों में क्या कर देंगे वर्ग, तो लिख देंगे वर्ग करने पर, तो जब वर्ग करेंगे तो ये आ जाएगा a का स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 का स्क्वायर, तो इसका फार्मूले से खोलेंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर के फार्मूले से खोलेंगे, तो a स्क्वायर अर्थात 3q का स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 गुणे
3q प्लस 1 और प्लस बी क्यूब तो 1 का क्यूब। तो इसको खोलेंगे तो देखिए ये क्या आ जाएगा, 3q का स्क्वायर यानी 9q स्क्वायर प्लस इसका खोलेंगे तो देखिए 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6q तो 6q और 1 का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 और यहाँ से क्या करेंगे 3 कॉमन ले लेंगे तो 3 कॉमन लेने पर इसमें से 3 कॉमन लिए तो ये कितना बचा 3q स्क्वायर। 6 में से कॉमन लेंगे तो देखिए 6 में से 3 कॉमन ले लेंगे तो ये 2 बचेगा तो 2q यानी 2q और प्लस चूंकि 1 में से 3 कॉमन जाएगा नहीं तो प्लस का 1 और ये क्या है हमारा पूर्णांक है, क्या है पूर्णांक और पूर्णांक है जब ये पूर्णांक है तो इसको क्या मान लेंगे, पूर्णांक है तो पूर्णांक क्या हो जाएगा m हो जाएगा। तो लिख देंगे जहां 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर m तो ये क्या हो जाएगा 3q प्लस m सॉरी 3m चूंकि ये क्या है ये इतना m है तो 3m प्लस 1 3m प्लस 1 हो गया। अब देखिए इसके आगे इसी प्रकार से अगला वाला लेंगे, अगला वाला क्या था 3q प्लस 2 तो a बराबर 3q प्लस का 2 तो फिर से वर्ग करेंगे तो वर्ग करने पर तो जब वर्ग करेंगे तो a स्क्वायर बराबर 3q प्लस 2 का स्क्वायर तो इसको फिर से फार्मूले से खोलेंगे तो ये आ जाएगा 3q का स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 गुणे प्लस 2ab यानी 2 गुणे 3q गुणे 2 प्लस बी क्यूब यानी सॉरी बी का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। खोलेंगे इसको फार्मूले से तो देखिए ये क्या हो जाएगा 3q का स्क्वायर यानी 9q स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 और 4 गुणे 3q यानी 4 इंटू 3q तो यानी 4 3 12 या ऐसे देखें 2 दूनी 4 3 12 12q तो ये कितना आ जाएगा 12q प्लस 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4, 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो देखिए तो इसको भी खोलेंगे तो यहाँ पर फिर से क्या ले लेंगे 3 कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा 3 9q में से 3 कॉमन ले लेंगे तो 3q क्योंकि 3 त्रिक का 9 तो 3 अब यहाँ पर फिर से 3 कॉमन लिए तो 12 में 3 का भाग जाएगा तो 4 बचेगा तो प्लस का 4q प्लस 4 क्योंकि 4 में 3 का जाएगा नहीं तो 4q और ये क्या हो जाएगा हमारा फिर से क्या हो जाएगा ये पूर्णांक हो जाएगा, क्या है पूर्णांक और ये जहां लिख देंगे जहां 3q स्क्वायर प्लस 4q इक्वल टू m तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पर तो 3q चूंकि इसका मतलब क्या है m तो m प्लस 8 3m प्लस 8 ये आ गया चूंकि हमको इससे कोई मतलब है नहीं। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में पूछा गया 3m और 3m प्लस 1 का रूप का हो सकता है तो हाँ बिल्कुल हो सकता है 3m ये देखिए 3m और 3m व 3m प्लस 1 के रूप का हो सकता है तो लिख देंगे, अतः लिख देंगे इसको थोड़ा सा छोटा करके या यहाँ पर साइड में लिख देंगे या अगले पेज में लिख रहे हैं लिख देंगे अतः किसी धन पूर्णांक के लिए
पूर्णांक का वर्ग। देखिए क्वेश्चन में पूछा जो गया है उसी के हिसाब से लिखेंगे। पूर्णांक का वर्ग के लिए m पूर्णांक वर्ग के पूर्णांक m के लिए 3m व 3m + 1 के रूप का हो सकता है, के रूप का हो सकता है। ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्या दिया गया है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m + 1 या 9m + 8 का रूप हो सकता है। तो देखिए सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले फिर से वही यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, अर्थात क्या होता है, a = bq + r, जहाँ a बड़ा होता है किससे, b से, और r का मान जो होता है 0 से बड़ा या 0 के बराबर या 0 से बड़ा, परंतु b से क्या होता है, छोटा होता है। b से क्या होता है, छोटा होता है। तो यहाँ पर b बराबर क्या मिलेगा हमको, देखिए b बराबर क्या मानेंगे हम, यहाँ पर b बराबर 9 मानेंगे, क्या मानेंगे, 9 मानेंगे, क्योंकि यहाँ पर m के साथ 9 है तो 9 मान लेंगे, क्या मान लेंगे, 9। ठीक है, 9 मान लेंगे। यहाँ पर 3 मानने से भी आ जाएगा, लेकिन आपको कंफ्यूजन होगा कहाँ से 3 आया, तो यहाँ पर 9 दिया गया है तो 9 ही मान के हम करेंगे। तो देखिए मानेंगे, यहाँ पर सबसे पहले लिख देंगे माना a व b धनात्मक धन पूर्णांक है कि a बड़ा है b से व b = 9। ठीक है, इतना मान लिए। a बड़ा है b से व b बराबर क्या है, 9 है, इतना मान लिए। अब देखिए जब इतना मान लिए तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, तब प्रमेयिका से, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a बराबर b का मान कितना है, 9, q + r, चूंकि r जो होगा यहाँ पर r बराबर क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, परंतु b से छोटा होगा, b से छोटा होगा, b कितना है, 9, 9 से छोटा होगा। तो r के संभव मान क्या क्या हो सकते हैं, r के संभव मान क्या क्या हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, मतलब 0 से लेकर 8 तक हो सकता है। तब r के संभव मान बराबर, r के संभव मान क्या हो जाएंगे हमारे, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 7 8 हो जाएगा। 9 नहीं होगा क्योंकि 9 से छोटा होगा, क्योंकि 9 क्या है, 9 के बराबर ही है, तो 9 से छोटा होगा, अर्थात 8 तक हो जाएगा। तब देखिए अब यहाँ पर क्या करेंगे, r बराबर क्या ले लेंगे, 0, तो a बराबर क्या आ जाएगा, 9q, अर्थात b q, अर्थात b का मान कितना है, 9, q
प्लस आर, आर कितना है 0। चूंकि यहाँ पर क्या कह रहा है, धन पूर्णांक का घन, घन अर्थात क्यूब, घन क्या होता है क्यूब, जैसे स्क्वायर वर्ग स्क्वायर होता है उसी प्रकार घन क्या हो जाएगा क्यूब। तो क्यूब का अर्थात कह रहा है किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन इसके रूप का हो सकता है, तो धनात्मक पूर्णांक ये है, इसका घन करेंगे, अगर इसके रूप का हो सकता है तो बता देंगे हाँ हो सकता है, तो कर देंगे इसका घन करने पर अर्थात क्यूब करने पर, तो घन करने पर, घन करने पर, तो घन करेंगे अर्थात इसका क्यूब करेंगे तो अर्थात ए क्यूब बराबर 9 क्यूब प्लस 0 का क्यूब बराबर 9 क्यू का क्यूब बराबर, देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, जो 9 का क्यूब को इसी प्रकार से तो लिखा जाता है, चाहे 9 गुणे 9 लिखो, तो इसको 9 9 81 लिख देंगे अर्थात 9 गुणे 9 क्यूब अर्थात सॉरी एक मिनट, यहाँ पर 81 क्यूब हो जाएगा, क्यूब चूंकि 9 का क्यूब करेंगे तो जो 9 का क्यूब इस प्रकार लिखा जाता है ना, 9 गुणे 9 अर्थात 3 बार लिखा जाता है, उसी संख्या को 3 बार गुणा किया जाता है, तो 2 बार गुणा करके यहाँ पर लिख दिए, 1 बार यहाँ पर लिख दिए। और ये क्या है हमारा पूर्णांक है, जैसे पिछले वाले में पूर्णांक माने थे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा m हो जाएगा, तो लिख लेंगे जहाँ 81 क्यूब बराबर क्या हो जाएगा m, तो ये क्या आ जाएगा 9m, कितना आ गया हमारा 9m आ गया, कितना आ गया 9m आ गया। अब देखिए सेम इसी प्रकार से एक लेंगे, तो देखिए यहाँ पर r बराबर कितना ले लेंगे 1, तो a बराबर कितना आ जाएगा 9q, क्योंकि b का मान कितना है 9q प्लस r कितना है 1, तो घन करेंगे तो घन करने पर, घन करेंगे तो क्या हो जाएगा a क्यूब बराबर 9q प्लस 1 का क्यूब। देखिए इसको फार्मूले से खोलेंगे तो फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी का क्यूब बराबर क्या होता है, a प्लस बी का क्यूब बराबर होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी, ये क्या होता है हमारा फार्मूला होता है। तो इसी फार्मूले से क्या करेंगे हम इसको खोल देंगे, तो देखिए तो a क्यूब यानी 9q का क्यूब, 9q का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3 गुणे ab यानी 9q प्लस गुणे a हो गया गुणे b कितना है 1, ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी यानी 9q प्लस 1 का 1, ठीक है ये हो गया। अब इसको खोलेंगे तो ये इसको क्या लिख सकते हैं, फिर से उसी प्रकार 9 गुणे 81 क्यू, जैसे पीछे किए थे तो उसी प्रकार, एक इसको भी नहीं लिखेंगे और प्लस लगा देंगे, 9 यहाँ पर बाहर ले लेंगे, तो देखिए 9 इसको बाहर ले लिए तो 3 एकम 3 एकम 3 और यहाँ पर 1 क्यू, तो अर्थात 3q, बाहर कितना बचा 3q और इसको 3q से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे या एक लाइन और बढ़ा दें गुणे, ये कितना आ जाएगा 3q इंटू 9q प्लस 1, तो इसको खोलेंगे 9 और यहाँ पर बाहर क्या आ जाएगा, ये प्लस का 1 इधर आ जाएगा प्लस का 1, तो 9 इंटू 81 क्यूब प्लस 9 बाहर लिए और ब्रैकेट में इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 त्रिक 27, कितना आ जाएगा 27 और q इंटू क्यू स्क्वायर हो जाएगा
प्लस इसका एक में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3q प्लस का 1। 9 कॉमन ले लेंगे, 9 कॉमन लेने पर ब्रैकेट में क्या बचेगा 81q क्यूब प्लस ये बचेगा 27q स्क्वायर प्लस 3q। बाहर क्या बचा 1, बाहर क्या बचा 1। और ये इसको क्या हो, ये क्या हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर वाले क्या है, ये पूर्णांक है, इसलिए इसको क्या मान लेंगे m। तो लिख देंगे जहां 81q क्यूब प्लस 27q स्क्वायर प्लस 3q इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा m। क्या हो जाएगा m। देखिए हमेशा हम क्या कॉमन लेंगे, बाहर क्या कॉमन लेंगे, जैसे यहाँ पर 9 दिया गया है तो 9 कॉमन लिए। इसी प्रकार इसके पहले वाले में यहाँ पर क्या कॉमन ले रहे थे 3, यहाँ पर 3 दिया गया है तो हर जगह क्या कॉमन ले रहे थे 3। बाहर क्या ले रहे थे 3, यहाँ पर देखिए 3 कॉमन लिए थे, कहाँ पर देखिए यहाँ पर 3 कॉमन लिए थे, यहाँ पर भी बाहर 3 कॉमन ले रहे थे। तो इसी प्रकार जो b मानेंगे वही को हम बाहर लेंगे, ठीक है, b को बाहर लेंगे, हमेशा b को ही बाहर लेंगे। तो देखिए ये हो गया, ये m हो गया, तो इसको क्या लिख सकते हैं 9। और ये इतने का मान क्या हो गया m, तो ये 9m प्लस ये बाहर क्या बचा 1 तो प्लस का 1, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद थोड़ा सा और है, तो देखिए तो देखिए यहाँ पर अब इस बार क्या लेंगे, देखिए तो इस बार r बराबर 2 ले लेंगे। r बराबर क्या लेंगे 2 लेंगे, r बराबर क्या लेंगे 2, तो a बराबर क्या आ जाएगा 9q प्लस r का मान क्या है 2, तो घन करने पर तो घन करेंगे तो देखिए घन करने पर हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, तो घन करेंगे तो a क्यूब का घन करेंगे a का क्यूब प्लस 9q प्लस 2 का क्यूब, क्योंकि दोनों पक्षों में घन कर रहे हैं तो क्यूब हो जाएगा। अब फार्मूले से खोल देंगे तो 9q का क्यूब प्लस 2 यानी a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a का मान क्या है 9q, b का मान कितना है 2, ब्रैकेट में a प्लस b यानी 9q प्लस 2। तो इसको खोलेंगे तो ये फिर से 9q क्यूब को क्या लिख सकते हैं 9 गुणे 81q क्यूब प्लस 2 को बाद में लेके जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर 9 कॉमन ले लेंगे, पूरे देखिए 3 दूनी 6 और 9 इधर ले लिए हैं बाहर, तो देखिए 3 दूनी 6 और ये तो 6q, तो कितना हो जाएगा 6q। देखिए 3 दूनी 6 और इंटू क्यू 9, क्योंकि इधर ले लिए हैं तो यहाँ पर 1q बचा, तो 3 दूनी 6 और q कितना 6q, ब्रैकेट में 9q प्लस 2, तो 9 और प्लस 2 का क्यूब 2 दूनी 4 दूनी 8, तो कितना आ गया 8। 9 गुणे 81q क्यूब प्लस 9 और ब्रैकेट में 6 9 54, तो 54q, इस q इंटू क्यू स्क्वायर। देखिए 6 9 54 और q का q इंटू क्यू स्क्वायर प्लस 2 6 दूनी 12q, तो कितना आ गया 12q प्लस 8। तो फिर से 9 कॉमन लेंगे, क्या लेंगे 9 कॉमन, तो 81q क्यूब प्लस 54q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 8। जहाँ पर ये इतना फिर से क्या मान लेंगे, हम क्या मानेंगे m, तो लिख देंगे जहाँ
81 क्यूब प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यूब, क्या हो गया 12 क्यूब बराबर m, तो बराबर क्या हो गया m, तो यहाँ पर 9 m प्लस 8, क्योंकि इतने का मान क्या है m, तो ये क्या हो गया 8। और यही क्या करना था हमको प्रूफ। देखिए क्वेश्चन में यही पूछ रहा था हमसे, क्या पूछ रहा था देखिए कि दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का घन क्या हो सकता है 9m, 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का हो सकता है। तो हो सकता है देखिए 9m, ये पहला हो गया, दूसरा 9m प्लस 1, तीसरा 9m प्लस 8 के रूप का हो गया। तो लिख देंगे अतः किसी घन पूर्णांक घन पूर्णांक, ये धन नहीं है घन है, ठीक है, एक मिनट, घन पूर्णांक का घन पूर्णांक घन 9m, 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप का हो सकता है, के रूप का हो सकता है। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा आंसर। आई होप आप लोगों को इस वीडियो में आपको एकदम क्लियर समझ में आ गया होगा ये एक्सरसाइज। यदि आपको जैसे क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 में कुछ कठिनाई होगी तो आप रिवर्स करके दोबारा देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। और साथ ही साथ इस वीडियो का जो स्क्रीनशॉट PDF लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। तो आज के क्लास में बस इतना ही, मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।